बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 2 की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 2 इज काइनेमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 इज चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड। डिस्टेंस। डिस्टेंस तो स्टूडेंट्स जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारे पास डिस्टेंस सिंपल पाथ ट्रेवल्ड होता है। स्पीड वेलोसिटी भी नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास राइट आंसर है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं इसको जो है वो मार्क कर देता हूं इस तरह। ओके, फाइन। नाउ comes to the second part, motion of a screw of rotating fan is। तो स्टूडेंट्स, जो मोशन होती है जब फैन रोटेट कर होता है उसके स्क्रू की, वो बेसिकली रोटेटरी मोशन होती है। आपको यहां से रोटेशन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है रोटेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, इसको जो है वो हम यहां पे मार्क कर देते हैं, रोटेटरी motion. Now comes to the third part. A cyclist is traveling in a westward direction and produces a deceleration of 8 meter per second square to stop. The direction of its acceleration is towards। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ईस्ट डायरेक्शन जो है वो राइट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 4 है, अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। कि एक लड़की जो है वो 3 किलोमीटर जो है वो वेस्ट ट्रेवल करती है और 4 किलोमीटर जो है साउथ ट्रेवल करती है। तो ये बताना है कि इस गर्ल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका, उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी। स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल कंसेप्ट ये है, चूंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा डिस्टेंस के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड आपके पास इस तरह आ जाएगी कि आप क्या कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, ये जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गर्ल ने वेस्ट में और साउथ में, सिंपल इन डिस्टेंसेस को आप ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, जो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड होगी वो हो जाएगी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 7 किलोमीटर। जबकि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है वो मैटर करते हैं कि आया हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस केस में जिस तरह वेस्ट और साउथ है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है वेक्टर्स के केस में जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है वो सिंपल ये होता है कि हम ये कर लेंगे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास होगी दिस मैग्नीट्यूड, दिस डिस्टेंस 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर प्लस 4 किलोमीटर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 7 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 5 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस पार्ट का। तो इसको जो है मैं वो यहां पे मार्क कर देता हूं। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स। हॉर्स मूव 60 मीटर टूवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड्स। एक राइडर जो है वो घोड़े को ट्रेन कर रहा है। घोड़ा जो है 60 मीटर राइट मूव करता है 3 सेकंड में, और फिर वो वापस आता है और 30 मीटर जो है अगेन ट्रेवल करता है 2 सेकंड में।
फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसमें कर लेंगे कि हमारे पास देखें गिवन है जो हॉर्स डिस्टेंस कवर करता है वो है 60 मीटर राइट में, और कितने टाइम में, 3 सेकंड में। तो यहां से हम पता है वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो v हमारे पास होगी, इसको v1 कह लें क्योंकि दो वेलोसिटीज हमने फाइंड करनी है। एक जब घोड़ा राइट साइड डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन, एक जब वो बैक डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन, इसलिए मैंने v1 यहाँ पे लिख दिया। तो ये d/t होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो यूनिट लिखना साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मैं इसमें कर लेता हूं कि जब हॉर्स जो है टर्न बैक होता है तो उस केस में जो वो कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइंड कर लेते हैं। उसको मैं कहता हूं v2। इस केस में जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक हमारे पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक 15 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज फाइंड करने का जो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है वो सिंपल ये होता है, वी एवरेज v1 डिवाइडेड बाई v2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो वेलोसिटीज हैं। अगर 3 वेलोसिटीज होती तो यहां पे आ जाता प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। गार्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बनता है 18 मीटर पर सेकेंड राउंड ऑफ करके। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट है। गॉट इट स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ रही होगी। कहीं पे आपको कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पार्ट 6 है, इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज। हमें ये बता दिया है कि एक साइक्लिस्ट है उसकी एक्सेलरेशन पहले 5 सेकेंड में है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आती है हमने जो है वो बतानी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी जो है हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है, जो एक्सेलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, राइट। स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन गिवन है, चेंज इन वेलोसिटी हमसे पूछी है, और कितने टाइम में ये एक्सेलरेशन हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टाइम जो है वो है 5 सेकेंड। तो अब यहां से आप क्या कर लेंगे, डेल्टा वी हो जाएगा, 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी बनती है। पार्ट 7 है, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इफ इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार की फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसे, मैं क्वेश्चन का डाटा लिख लेता हूं। सॉल्यूशन ये है हमारे पास, जिस तरह ये कार इस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन जो है जो प्रोड्यूस्ड होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 10 सेकंड में, तो बताना है फाइनल वेलोसिटी कार की क्या होगी, वी एफ हमने फाइंड करनी है। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। वी आई हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 2 है, टी हमारे पास 10 है। तो स्टूडेंट्स इसको आप सोल्व करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ए जो है 30 मीटर पर सेकेंड वो राइट आंसर बनता है इस पार्ट का। नाउ कम्स टू द एट्थ पार्ट। व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज द बॉडी इज मूविंग विद। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो है इंक्रीज कर रही है तो बॉडी मूव कर रहा होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। राइट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज द राइट आंसर। नाइन्थ पार्ट है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। हम पता है जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे चूंकि उसने मैग्नीट्यूड की बात की है तो वो पॉजिटिव होगी। सो स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। पार्ट 10 है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें क्या चीज देती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास चीज बनती है वो बेसिकली स्पीड बनती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है ये ग्राफ जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम जो है ये बेसिकली सेकंड में होता है। तो इसकी स्लोप जो है वो बेसिकली हमें क्या देगी, वो हमें देगी, चूंकि हमारे पास स्लोप जो है y बाई एक्स होता है, y हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, x हमारे पास टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी होता है। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से है तो हमारे पास जो है वो स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो चेंज होती है टाइम के हिसाब से वो स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि स्पीड होती है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द 11th MCQs एंड 11th MCQs इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें जो एरिया होता है वो बेसिकली हमारे पास किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे कि वो कैसे डिस्टेंस के बराबर होता है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स 12th पार्ट इज इन 5 सेकेंड अ कार accelerates so that its velocity increases by 20 मीटर पर सेकेंड, द acceleration is। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 सेकेंड में गाड़ी जो है असलरेट होती है और इसकी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो असलरेशन बतानी है वो कितनी होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल ये कर ले, मैं ये लिख लेता हूँ कि हमारे पास इसमें ये हो जाएगा टाइम 5 सेकेंड है तो वी आई 0 है, वी एफ 20 मीटर पर सेकेंड है, असलरेशन फाइंड करनी है। तो असलरेशन हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी एफ 20 है, वी आई 0 है, तो ये 80 हो जाएगा। ए गिवन है, यहाँ पे आके टी गिवन है 5, यहाँ पे ए, तो ए हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो करेक्ट आंसर है। 13 part is ball dropped freely from a tower reaches ground in 4 seconds, speed of impact of ball is। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसको भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखें इसमें यूं कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो यहाँ पे टाइम गिवन है 4 सेकेंड, वी आई 0 है, तो वी एफ बेसिकली हमने फाइंड करना है।
तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा, हम पता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन से वी आई प्लस ए टी होता है। चूंकि फ्री फॉल की बात हो रही है तो ए जो है जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई जीरो है, जी जो है आपके पास 9.8 होता है, टी 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज correct. Option D is correct. Now comes to the 14th and last part of this MCQ section. Which of the following distance time graph represents increasing speed of car? तो स्टूडेंट्स इसमें तो जो है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, इसमें तो स्पीड जो है हमारे पास जीरो होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड होगी, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग स्पीड होगी। सो ऑप्शन सी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो राइट आंसर है इस ग्राफ को देखते हुए। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के कैन यू टेल के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो कैन यू टेल का क्वेश्चन है ये पेज नंबर 40 के ऊपर है आपकी बुक के। If on a 400-meter running track, your starting point and ending point is same, how much distance you have covered? What is your displacement? ये बेसिकली हमारे पास फिगर गिवन है आपकी बुक के ऊपर। इसमें ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है और ये एक हमारे पास 400 मीटर का रनिंग ट्रैक शो किया गया है। हमने ये बताना है कि इस 400 मीटर के रनिंग ट्रैक के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ हो सकता है, जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान जो है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें बिल्कुल क्लियर है। और फर्दर मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस भी लिख दी हैं। तो जो हमारे पास डिस्टेंस की अगर बात करें, चूंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो कोई भी पाथ हो सकता है, तो लिहाजा इस केस में हमारे पास जो 400 मीटर है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो हमारा रनिंग ट्रैक है, यही हमारा डिस्टेंस होगा। तो सो हेंस डिस्टेंस इज 400 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास क्लोज पाथ होता है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है। अब ये चाहे ट्रायंगुलर क्लोज पाथ हो, रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ हो, तो आपने जो है जस्ट क्या लिखना है कि बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, सो इन दिस केस आवर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लोज पाथ की डेफिनेशन एक और आप ये कर सकते हैं, ऐसा पाथ जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको हम क्लोज पाथ कहते हैं। क्योंकि इस केस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, लिहाजा इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। सेकंड कैन यू टेल है, ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर है। कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल। दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल हो सकती है। तो हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो ये बनता है डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के मुकाबले में ग्रेटर नहीं हो सकता। उम्मीद है ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, क्वेश्चन की बात की जाए, तो यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल हो सकती है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा अगर हमारे पास जो पाथ हो वो एक स्ट्रेट लाइन हो, राइट। अगर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, जिस तरह ये एक पाथ मैंने शो किया गया है, और इसकी जो डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो रही हो, तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स थर्ड कैन यू टेल है आपकी बुक के 47 नंबर पेज के ऊपर। इसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो हैं वो शो की गई हैं एक टेनिस बॉल की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एरो के थ्रू।
और हमसे पूछा ये गया है कि इन डिफरेंट 6 केसेस में हमने ये बताना है कि असलरेशन क्या होगी, और असलरेशन फाइंड करने के बाद हमने असलरेशन की डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में असलरेशन जो है वो होगी। तो अगर फर्स्ट केस की बात कर लें, जिसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और सेम डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है, तो इसका जो असलरेशन हमें पता है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप सिंपल वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी कर लेंगे। हमारे पास वी आई 2 मीटर पर सेकेंड है, वी एफ 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आप 2 - 2 यहाँ पे 0/t आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास असलरेशन जो है वो 0 होगी। सेकंड केस की अगर बात की जाए, केस बी की, इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। अगेन सेम डायरेक्शन में जो है ये बॉल जो है दोनों केसेस में मूव कर रही है। तो असलरेशन का फार्मूला आप अप्लाई कर लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे वी एफ 4 मीटर पर सेकंड है, वी आई 2 मीटर पर सेकंड है। जब आप फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास असलरेशन आ जाएगी 2/t। अब अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर हम 1 सेकंड पुट करते हैं तो हमारे पास असलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो असलरेशन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है कि हमारे पास असलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चूंकि हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, लिहाजा असलरेशन भी हमारे पास इस केस में जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी। असलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर थर्ड केस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज गिवन है। तो इस केस में हमारे पास असलरेशन जो आ जाएगी वो -2/t मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे टाइम जो है हम 1 पुट करें तो हमारे पास असलरेशन नेगेटिव आ जाएगी। तो असलरेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जो असलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास इस केस में जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो राइट साइड है, तो हमारे पास इस केस में जो असलरेशन होगी वो लेफ्ट साइड को जो है वो डायरेक्टेड होगी। फोर्थ पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो दोनों वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अब आपने किसके साथ पॉजिटिव साइन लेना है, किसके साथ नेगेटिव साइन लेना है, ये आपके ऊपर मर्जी होती है। तो आप ये कर लें, फाइनल वेलोसिटी को आप नेगेटिव साइन के साथ ले लें। इस चीज को आप याद रख लें। तो आप जब फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो इसलिए मैंने वी एफ के साथ -2 लिखा है और माइनस वी आई वैसे 2 है डिवाइड बाई टी। तो हमारे पास असलरेशन -4/t मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब टाइम आप यहाँ पे 1 पुट कर लें तो असलरेशन आपके पास नेगेटिव होगी। जब हमारे पास बॉल्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो, असलरेशन भी नेगेटिव हो, तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने आपकी जो असलरेशन होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, लेकिन किस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। जो आपने वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव ली थी, नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होगी जब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही हो। ई पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, वी आई और वी एफ गिवन है। इस केस में भी हमारे पास डायरेक्शन जो है वेलोसिटीज की वो ऑपोजिट है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, अगेन फाइनल वेलोसिटी के साथ आप नेगेटिव साइन ले लें, इनिशियल वेलोसिटी को आप पॉजिटिव साइन के साथ ले लें, तो आपके पास एक्सेलरेशन -4/t मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। एक्सेलरेशन टाइम 1 पुट करें, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन अगेन जो है हमारे पास वेलोसिटी डायरेक्शन में होगी, लेकिन उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो हमने नेगेटिव कंसीडर की होगी। क्योंकि हम वी ऑफ फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, लिहाजा फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन जो है वो होगी। एफ पार्ट में भी सेम यही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी के साथ आपने नेगेटिव साइन लिया है क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट है दोनों केसेस में। और ये -6/t आता है, टाइम आप 1 पुट कर लें तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को हमने नेगेटिव कंसीडर किया अपने केस में। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास कैन यू टेल है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 48 के ऊपर है। इसमें मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये 4 केसेस हैं, 4 केसेस में कार की जो है वो मोशन शो की गई है, तो हमने ये बताना है कि ये इस मोशन की टाइप क्या होगी। तो एट रेस्ट, अब रेस्ट की बात की जाए तो देखें, रेस्ट का मतलब है कोई चीज जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो देखें, ए जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये रेस्ट पे है, लिहाजा एट रेस्ट में आप लिख लेंगे ए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इसमें आ जाएगा ए।
नेक्स्ट है स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास जीरो है, उसके बाद आप रेस दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, तो कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड जो है उसकी बढ़ रही है। तो हमारे पास ये केस डी बनता है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इनिशियली कार रेस्ट पे है, जैसे जैसे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कार की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। सो स्पीडिंग आपके सामने आप लिख लेंगे ऑप्शन केस डी। केस डी या जस्ट डी लिख लें आप। मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो गाड़ी के दरमियान डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो आप इन चार केसेस में देखें तो ऑप्शन बी जो है वो ऐसा केस है जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट पोजीशन शो गई गई है गाड़ी की, उसमें डिस्टेंस जो है वो सेम है। सो मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड में हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब है गाड़ी जो है स्पीड में होगी, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड जो है आपकी कम होना शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी गाड़ी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है के सी में जो है गाड़ी जो है फास्ट मूव कर रही है, जैसे जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू करते हैं इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है, एट द एंड जो है ये जाकर स्टॉप हो जाती है। तो स्लोइंग डाउन में हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट कैन यू टेल है और ये पेज नंबर 56 के ऊपर है। इसमें क्या है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ टेल अबाउट एक्सेलरेशन। हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस हैं, इसमें हमने ये बताना है कि जो यहाँ पे ग्राफ्स की स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये हमारे पास केस ए है। इसमें हमारे पास क्या है, टाइम के साथ जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब टाइम जो है बढ़ रहा है लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही है। तो हमें पता है जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो जब हमारे पास स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। सेकंड केस है, इसमें हमारे पास क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमारी स्पीड जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन ये देखें ये एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। सो स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो ग्राफ शो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है इस केस में, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और लास्ट केस है, इसमें हमारे पास क्या है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है लेकिन ये स्ट्रेट पाथ के थ्रू नहीं बढ़ रही, ये कर्व पाथ के थ्रू जो है वो बढ़ रही है। तो इस केस में आप लिखेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो ग्राफ शो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है। ये डिफरेंस है इस केस और इस केस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर इंजॉइंग अ राइड ऑन फेरिस व्हील एज शाउन। तो आपकी बुक की एक्सरसाइज में एक फेरिस व्हील दिखाया गया है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि पार्क में ये फेरिस व्हील है और इसके ऊपर बच्चे जो है वो राइड कर रहे हैं, झूला ले रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज। तो ये एक तो हमने बताना है कि ये जो फेरिस व्हील की मोशन है इसकी टाइप क्या होगी। सेकंड, एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स है, और जो बच्चे वो झूला ले रहे हैं इस फेरिस व्हील के ऊपर उनकी जो मोशन है उसकी काइंड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो व्हील है क्योंकि वो अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, और हमें पता है जब भी कोई चीज अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उसकी जो मोशन होती है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। लिहाजा जो व्हील की मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, और जो बच्चे हैं वो क्योंकि सर्कल में मूव कर रहे हैं और उनकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, लिहाजा जो चिल्ड्रंस की मोशन है उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ बॉडी मूव्स फॉर सम टाइम। एक बॉडी है वो कुछ टाइम के लिए मूव करता है। गिव टू सिचुएशंस इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट कवर डिस्टेंस इज नॉट जीरो। तो हमने ऐसी दो सिचुएशंस बतानी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन जो कवर डिस्टेंस है वो नॉन जीरो। तो फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स इट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमारे पास एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। तो अगर एक बॉडी जो है इस स्ट्रेट पाथ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, लेट्स सपोज 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, और फिर अगेन बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस आता है, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट जो है वो भी ए है, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसके केस में। जबकि डिस्टेंस की बात की जाए तो वो 10 मीटर है, 5 मीटर ए से बी तक जाने का और 5 मीटर बी से ए तक आने का। तो ये पहली सिचुएशन है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है।
क्योंकि हमने दो सिचुएशन बतानी है, तो दूसरी सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह बनती है। देखें, व्हेन बॉडी कंप्लीट्स हिज जर्नी अलोंग सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे जर्नी करता है, अपना ट्रिप करता है, इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है लेट्स सपोज ये है, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है इस केस में भी, जबकि डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो होगा। क्या होगा वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन नॉन जीरो होगा। तो सेकंड सिचुएशन हमारे पास है जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पे जो है वो जर्नी करता है, तो इस केस में भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जबकि डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज व्हिर्लिंग इन सर्कल। एक स्टोन है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधकर जो है वो सर्कल में घुमाया जा रहा है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने बताना है। तो चूंकि जब स्ट्रिंग के साथ स्टोन को टाइट करके सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन है, तो जब सर्कुलर मोशन होती है तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होगी, या हम ये भी कह सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो स्टोन की वेलोसिटी होगी वो सर्कल के टेंजेंट होगी, टेंजेंशियल टू द सर्कल होगी। Question number 4 is it possible to accelerate an object without speeding it up or slowing it down? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को असलरेट कर सकते हैं इसको स्पीड अप या स्लो डाउन किए बगैर? तो जी हाँ, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हमें पता है असलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी जो है वो बेसिकली एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड होती है, और वेलोसिटी हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चाहे वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो हमारे पास असलरेशन जो है दोनों केसेस में मौजूद होगी। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कांस्टेंट है, उसकी जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो स्टिल हमारे पास जो है वो असलरेशन होगी। जैसे कि सर्कुलर मोशन में हो रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसमें क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है वो असलरेट कर रहा होता है, लेकिन इसकी स्पीड ना इंक्रीज कर रही होती है ना डिक्रीज कर रही होती है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ असलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। एक कार अगर टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है तो क्या उसकी असलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो सकती है? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इफ अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड असलरेशन इज सेम। अगर एक कार टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है तो उस केस में जो उसकी असलरेशन होगी वो भी राइट साइड ही होगी, लेकिन जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो ब्रेक सप्लाई करने से क्या होता है, स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है और डिसलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टिल राइट डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन जो असलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन विच। डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से कुछ सिचुएशंस हमसे पूछी गई हैं, उनको हमने डिस्क्राइब करना है। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर एक कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, तो तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होती है। पार्ट बी है असलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब ब्रेक सप्लाई की जाती हैं तो जो स्पीड होती है कार की वो डिक्रीज करती है और डिसलरेशन प्रोड्यूस होती है। डिसलरेशन का मतलब है नेगेटिव असलरेशन। तो इस केस में जो हमारे पास असलरेशन होती है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। और थर्ड पार्ट है असलरेशन इज जीरो एंड बॉडी इज इन मोशन। तो अगर एक कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तब इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी टाइम के साथ, तो इस केस में जो असलरेशन है वो जीरो होगी, लेकिन कार जो है वो स्टिल मोशन में होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज एग्जामाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट एज शोन। ये एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो गिवन है। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। इस ग्राफ को देख के हमने ये बताना है कि ये हमें मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड, आल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है मोटरसाइकिलिस्ट का वो प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है
वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और हम ये भी जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इस बॉडी को हम कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहां से हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वेलोसिटी होगी डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस है बेसिकली फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, जो कि इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है 0 से 60 तक है, लिहाजा डेल्टा एस हो जाएगा 60 माइनस 0 और डेल्टा टी होगा 6 माइनस 0, तो 6 डेल्टा टी 6 है और डेल्टा एस जो है वो है 60। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और अब बात करनी है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये एक लाइन होगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट भी कर दिया है। ये बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि और ये लाइन ये शो कर रही है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो की वैल्यू सेम है, चाहे आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच कंट्रोल्स इन द कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट। कार में कौन सा कंट्रोल जो है कार में एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो अगर तो कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेटर यूज किया जाता है कार की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, जो कार में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। और अगर कार की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन, और ब्रेक्स यूज होती हैं कार की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, जो कार में डिसेलरेशन को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ टू स्टोन्स ऑफ 10 kg एंड 1 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 1 किलोमीटर हाई टावर। अगर दो स्टोन्स हैं 10 kg और 1 kg के, इन्हें हम 1 किलोमीटर हाई टावर से ड्रॉप करते हैं, विच विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी। तो कौन सा स्टोन जो है ग्राउंड को ग्रेटर वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। सेकंड, विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। दूसरा हमने ये बताना है कौन सा स्टोन जो है वो ग्राउंड को पहले हिट करेगा। और एयर रेजिस्टेंस को जो है हमने निग्लेक्ट कर देना है। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों स्टोन जो है वो सेम एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे ग्रेविटी की वजह से, रिगार्डलेस ऑफ देयर मैस, चाहे उनका मैस जो भी है। तो और ये चीज जो हमें पता चलती है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी की मदद से। तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने कर दिया है। अब दूसरा आंसर जो है हम करते हैं, द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल। किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो फॉल कर रहा होता है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ग्राउंड को हिट करने के लिए, वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, यहां से जो ऑब्जेक्ट को वो फॉल किया गया है। और दूसरा वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, ये मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से दोनों स्टोन जो है वो सेम टाइम लेंगे फॉल करने के लिए, और वो ग्राउंड को हिट करेंगे साइमल्टेनियसली। दोनों स्टोन्स जो है वो इकट्ठे जाकर ग्राउंड को हिट करेंगे, तो सेम टाइम जो है वो लगेगा दोनों स्टोन्स को ग्राउंड को हिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉल 100 ग्राम की बॉल है, उसको सिर्फ रिलीज कर रहे हैं हम रेस्ट से, और एक और बॉल है जिसको डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो ये बताएं किसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगी, और ये कहा गया कि एयर रेजिस्टेंस को जो है आप इग्नोर कर दें। तो इसका आंसर कुछ इस तरह बनेगा, बोथ बॉल्स विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। दोनों बॉल्स की जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी, और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये क्यों ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होती है। देयरफॉर neither the dropped ball nor the thrown ball will have a greater acceleration। इसी वजह से न जिस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है न जिसको थ्रो किया जा रहा है, किसी भी की भी एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा नहीं होगी। दोनों की एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो सेम होगी। दे विल बोथ एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग। बेसिकली हमारे पास यूनिट्स की कन्वर्जन है इस क्वेश्चन में। तो पार्ट ए है 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो 160 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिख लिया 160 किलोमीटर पर आवर, जो क्वेश्चन में जो है गिवन है। अब देखें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए किलोमीटर की जगह लिख दिया 1000 मीटर। और 1 हॉर पर हॉर, पर हॉर का मतलब है ये डिवीजन में है हॉर। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी वजह से
जब भी आपने हॉर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप उसके लिए 1 हॉर 3600 सेकंड के इक्वल होता है। ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 सेकंड बनता है, इसलिए ये 3600 से हमने डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सिंपल करेंगे, तो ये बन जाता है आपके पास 44.44 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देखें हमने कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। बहुत सिंपल सी कन्वर्जन थी, कुछ भी नहीं थी, बस आपने दो चीजें याद रखनी है। एक ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सेकंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, दैट्स इट। अब पार्ट बी है। अब इसमें 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए में क्या था, वहां पे हमारे पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, ये उसका वाइस वर्स है। तो 36 मीटर पर सेकंड सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर से किलोमीटर में जब जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दें आप, और पर सेकंड से पर आवर में जब जाना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और पर आवर से पर सेकंड में जाना हो तो 3600 से डिवाइड करना है। और जब मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो आपने 1000 से डिवाइड करना है, और पर सेकंड से पर आवर में जाना हो तो आपने 3600 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे आप इसको सिंपल कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। पार्ट सी है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया। अब कुछ भी नहीं है, देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जिस तरह पार्ट ए में किया था। अब और पर हॉर को पर सेकंड में अगर जस्ट सिंपल डिवाइड ट्रांसफर करना होता तो हम 3600 से डिवाइड कर देते, लेकिन पर हार का स्क्वायर है और यहाँ पे सेकंड का भी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे जो 3600 आपने लिखा है इसका भी स्क्वायर करना है। ये ट्रिक है इस पार्ट में, और ये कुछ भी नहीं है, बाकी ये पार्ट ए की तरह ही बिल्कुल है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.001157 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास पार्ट डी है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर हॉर्स स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना है। पार्ट बी की तरह ही है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, और पर सेकंड को अगर पर हावर में कन्वर्ट करना होता तो 3600 से सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस तरह पार्ट बी में किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है और वहां पे हावर का स्क्वायर है, इसलिए 3600 का भी आप स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। Question number 2 is, in 10 seconds a cyclist increase its speed from 5 km per hour to 7 km per hour। 10 सेकंड में एक साइकिलिस्ट है वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाकर 7 किलोमीटर पर घंटा तक जो है वो ले जाता है। while a car moves from rest to 20 किलोमीटर पर आवर in same time। जबकि एक कार है वो सेम टाइम 10 सेकंड में रेस्ट से स्टार्ट होती है और अपनी स्पीड इंक्रीज कर 20 किलोमीटर पर घंटा जो है वो कर लेती है। कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। इन दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और कंपेयर करना है। तो जो डेटा है वो सबसे पहले लिखते हैं, टाइम 10 सेकंड है। वी आई सबसे पहले साइकिलिस्ट की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल लिखते हैं। जो साइकिलिस्ट के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 7 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारे पास एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लिहाजा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर लेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 3600 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 1 हॉर 3600 सेकंड के इक्वल होता है। सेम कन्वर्जन आपने वीएफ साइक्लिस्ट के केस में भी कर लेनी है। तो ये हमारे पास 1.39 और 1.94 मीटर पर सेकंड जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आ जाएगी साइक्लिस्ट के केस में। सिमिलरली जो कार की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट होती है, और जो कार की फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 मीटर पर सेकंड हमारे पास कार की जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है साइक्लिस्ट की और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कार की। अब एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी आ जाएगा। जब हम साइक्लिस्ट के केस में एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की है वो आप इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.055
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है साइक्लिस्ट के केस में। और सेम फार्मूला आपने यूज करना है कार के केस में। जस्ट यहाँ पे आपने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज वो पुट करनी है जो क्वेश्चन में कार के केस में गिवन है। और इनिशियल वेलोसिटी चूंकि कार की 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कार की हमारे पास 20 किलोमीटर पर हॉर थी। इसको जब आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 5.5 मीटर पर सेकंड। और टाइम सेम था क्योंकि साइक्लिस्ट और कार के केस में वो थे 10 सेकंड। तो जब आप सोल्व करेंगे 5.5 डिवाइड बाई 10 तो ये एक्सेलरेशन कार की आ जाएगी 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें साइक्लिस्ट की जो एक्सेलरेशन है वो है 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि जो कार की एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये साइक्लिस्ट के मुकाबले में 10 टाइम एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है। कंपेयर करने का यही मतलब है, जस्ट आपने लिखना है कि जो कार की एक्सेलरेशन है, कार के केस में जो एक्सेलरेशन आ रही है वो साइक्लिस्ट के केस के एक्सेलरेशन के मुकाबले में 10 टाइम जो है वो बढ़ गई है या ज्यादा है। Question number 3 is a ball is thrown straight up such that it took 2 seconds to reach the top. एक बॉल को हम ऊपर इस तरह फेंकते हैं कि इसको टॉप तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। इसके बाद ये बॉल जो है वो वापस जो है फॉल करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। तो हमने वो स्पीड बतानी है जिसके साथ बॉल को हमने अप जो है ऊपर को जो है वो थ्रो किया था। अब टाइम जो है वो 2 सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि टॉप पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे चूंकि हम बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी का कंसेप्ट आएगा और वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू 9.8 होती है। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिखा है, जब हम बॉल या किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आती है। तो जस्ट ये आपने जो है कंसेप्ट जेहन में रखना है। अब सोल्यूशन ये है कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमने फाइंड करनी है, ए माइनस जी के इक्वल है, टी 2 सेकेंड है। तो यहां से हमारे पास जो वी आई है इनिशियल वेलोसिटी वो आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड ही फाइंड करनी थी, तो वो हमने बॉल की जो है वो फाइंड कर लिया है जिसके साथ बॉल को हमने थ्रो अप किया था और वो आ रही है 19.6 मीटर पर सेकेंड। Question number 4 is a car is moving with uniform velocity of 20 meter per second for 20 seconds. Then brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed type graph. एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करती है 20 सेकंड तक। उसके बाद ब्रेक अप्लाई करते हैं और ये कार जो है वो रेस्ट पर आ जाती है यूनिफॉर्म डिसलरेशन के साथ, मतलब इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है और 30 सेकंड लगते हैं इसको रेस्ट पे आने के लिए। तो ग्राफ प्लॉट करें, स्पीड टाइम ग्राफ, और उस ग्राफ से हमने जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी कार की गिवन है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो 20 सेकंड है। क्योंकि जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी जो है रेस्ट पे आ जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है गाड़ी को रेस्ट में आने के लिए, तो वो 30 सेकंड है। क्योंकि दो टाइम है इसलिए इसको T1 कह दिया, इसको T2 कह दिया। तो हमने डिस्टेंस S फाइंड करना है और ये हमने ग्राफ से फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने जो है वो ग्राफ प्लॉट कर दिया है। देखें ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे है। ये फर्स्ट 20 सेकंड शो किए गए हैं और इसमें देखें ये वेलोसिटी जो है वो या स्पीड जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। तो ये कांस्टेंट होने का मतलब है ये कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। और अगले जो 30 सेकंड है उसमें यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाइड हुई हैं और गाड़ी की जो स्पीड है वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है और ये बेसिकली जो है 30 सेकंड बाद जो है ये गाड़ी जो है वो रेस्ट पर आ जाती है। तो ये ग्राफ जो है उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखें अब सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। और अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगल है और ये जो है ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो हमें पता है वो होता है बेस इंटू हाइट, और जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूलेज जो है मैथमेटिक्स के बेसिक फार्मूलेज हैं जो हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं। अब देखें बेस इस केस में हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास इस केस में है जो रेक्टेंगल का केस है वो है 20, 0 से 20 है ना, 20 माइनस 0 20, और हाइट कितनी है वो भी बेसिकली 20 है। तो हमारे पास इस केस में जो बेस है वो 20 है रेक्टेंगल केस में और हाइट भी 20 है। तो 20 इंटू 20
ये हमारे पास आ गया, प्लस एरिया का जो ट्राइंगल का एरिया है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास बेस जो है वो है 30 और जो हाइट है वो सेम है और वो 20 ही है। तो यहाँ पे आप फार्मूला में आ जाएगा बेस की जगह 30 और हाइट की जगह आ जाएगा 20। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और 20 मल्टीप्लाई बाई 20 ये है 400। तो जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 700 मीटर। तो आपकी बुक वाले ने जो आंसर लिखा है वो लिखा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, लेकिन वो उसमें मिस्टेक है। वो बेसिकली पुरानी बुक के हिसाब से आंसर लिखा गया है वहां पे, हालांकि जो टाइम था पुरानी बुक में वो 1 मिनट था जो टाइम लगता था गाड़ी को रेस्ट में आने के लिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाफ मिनट है इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो चेंज आ रहा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। इसको एज इट इज आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। Question number 5 is, a girl starts her motion by a racing bicycle in straight line at a speed of 50 km per hour. Speed given है 50 km per hour. Her speed is changing at a constant rate. लड़की की जो गाड़ी की स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकंड, अगर वो 60 सेकंड 1 मिनट बाद स्टॉप हो जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन बताएं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है 50 किलोमीटर पर हॉर। किलोमीटर पर हॉर को हम ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3600 कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 13.89 मीटर पर सेकंड। चूंकि रेस्ट पे आ जाती है ये जो गर्ल की जो बाइसाइकिल है, तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 और टाइम जो है वो 60 सेकंड 1 मिनट गिवन है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब हम पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास वी एफ वी आई और टी ये सारी वैल्यूज जो है वो हमें नाउन है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 13.89 है और टाइम 1 मिनट 60 सेकंड है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी -0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है फिजिकली, इसका मतलब ये है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज की है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जो गर्ल बाइसाइकिल जिस बाइसाइकिल पे जो है वो रेसिंग में वो पार्ट ले रही थी वो बेसिकली 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जो है वो मूव कर रही थी और वो फिर ज़हर है जब रेस्ट पर आ गई तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर हॉर्स से जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी कम हुई है। इसी वजह से जो आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। एक स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है, इसको देखकर हमने बताना है पार्ट ए, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ग्राफ का कौन सा हिस्सा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन जिसे कहते हैं और जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। पार्ट बी, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड फ्रॉम द ग्राफ। 10 सेकंड और 20 सेकंड के दौरान जो है कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो ग्राफ को देखकर जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। तो पार्ट ए को सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है, जस्ट आपने ग्राफ को नोटिस करना है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें ए बी पोर्शन की अगर बात करें ग्राफ के ऊपर तो इसमें क्या है, टाइम के साथ जो है स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन होगी और ये पॉजिटिव या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी। जब पार्ट बी सी पोर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ। मतलब कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, और जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज ना हो टाइम के साथ तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो है। और सी डी पोर्शन की बात करें तो इसमें क्या है, स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है या डिसेलरेशन है। तो ए बी पोर्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, बी सी पोर्शन में हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन है और सी डी पोर्शन में हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन है। तो पार्ट ए हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और ये हमें क्लियर हो गया। अब पार्ट बी है, इसमें क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जब 10 से 20 सेकंड के दरमियान। 10 से 20 सेकंड ये पोर्शन बन रहा है, बीसी पोर्शन जो है ये हमारे पास बन रहा है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो बीसी पोर्शन ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। और बेस हमारे पास क्या है वो है 20 माइनस 10 10 और हाइट हमारे पास क्या है वो है बेसिकली 50। तो ये हमारे पास 50 हाइट है और जो बेस है वो है 10।
तो डिस्टेंस जो भी हमारे पास ग्राफ होते हैं उस केस में होता है एरिया अंडर द कर्व, और बीसी पोर्शन बन रहा है 10 से 20 सेकंड तक, और 10 से 20 सेकंड तक जो हमारे पास कर्व है इस ग्राफ के ऊपर वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 10 आ रही है और हाइट हमारे पास 50 है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 जब आप करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है 500 मीटर या हाफ किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।